Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Yesterday we have discussed the profit and loss terms and when we will have profit and we will have loss, all these things. So starting with the revision of those concepts, let's move further the solution of worksheet 1. So let's start. ओके बेटा, आपको कल मैंने रिमाइंड करा दिया था, जूम कर लेती हूँ आपको जिससे क्लियर विजिबल हो, मे बी थोड़ा सा लाइटर हो। तो सबसे पहले सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। हम इसको सीपी से डिनोट कर देते हैं, रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, दैट इज कॉस्ट प्राइस। आज क्योंकि हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, सो अब है सेलिंग प्राइस। रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी बेचा जाता है, जिस रेट से कोई आर्टिकल बेचा जाता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। शॉपकीपर को जो पैसे मिलते, बताया था ना आपको। तो उसके बाद हमने एक काम किया था कि जैसे ये मिस्टर सुनील ने कॉस्ट प्राइस जो वॉकमैन का था 800, यानी उसने 800 में ख़रीदा, और सेलिंग प्राइस यानी उसने सेल किया 1000 में। तो इसमें गैप क्या है? 200 का। 200 का जो मार्जिन है वो किसके पास रहा? शॉपकीपर यानी मिस्टर सुनील के पास। तो उसको फ़ायदा हुआ ना, पैसे मिले ना उसे। सो एक्स्ट्रा मनी अर्नड, जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए गए हैं, एक्स्ट्रा मनी अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन। तो मैंने यहाँ से एक कोड भी बनाया था बेटा आपको, एक बार लॉस को डिस्कस कर लें। इन द सेम वे जो उन्होंने टिफ़िन परचेज़ किया था वो 35 में, लेकिन किसी वजह से कुछ डिफेक्ट आ गया तो वो उन्हें बाद में दिखाई दिया, तो उन्हें 30 में बेचना पड़ा। तो बेटा ये देखिए, उनको 5 रुपीज़ कम मिले, जितने का उन्होंने लिया था उससे कम मिले। 5 रुपीज़ लेस मतलब लॉस। लेस मिले तो लॉस हो गया। देखो मैंने कोड बनाया, लेस हुए, लेस हो गए, लेस मिले तो लॉस। तो इसी को हम लॉस कहते हैं बेटा, कि लगाए ज़्यादा थे मिले कम। तो टर्म्स, इसको टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। मनी लॉस्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड लॉस। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले पार्ट ए में देखिए वो आपके लिए किया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं किसको पैसे ज़्यादा मिले, ये सेलिंग प्राइस यानी शॉपकीपर को ज़्यादा मिले। शॉपकीपर को ज़्यादा मिले तो प्रॉफिट हुआ है कितने का? जो इनके डिफरेंस के बराबर है, इनके डिफरेंस के बराबर, दैट इज़ 85। और नेक्स्ट में देखिए सेम वे से हम कंपेयर करेंगे। पहले क्या ज़्यादा है? तो ये जो एसपी है यानी शॉपकीपर के पास पैसे ज़्यादा हैं देन कॉस्ट प्राइस। सो व्हाट विल हैपन? प्रॉफिट किस को हुआ? शॉपकीपर को, क्योंकि उसको पैसे ज़्यादा मिले। तो कितने ज़्यादा मिले वो डिफरेंस से पता चलेगा। 8 - 5 3, 5 - 4 1। क्लियर नाउ? नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ देखेंगे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ये ज़्यादा है, यानी शॉपकीपर को पैसे कम मिले तो लॉस हुआ, लेस मिले लॉस हुआ। तो कितना? 6 में से 5 1, 4 में से 3 1, 11। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, देखिए सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, मीन्स शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले तो अर्निंग हुई ना उसकी कितनी? जितने पैसे ज़्यादा मिले। तो वो कैसे पता करें? वो उसमें से जितने उसने कॉस्ट वाले पैसे निकाल के जो बच गए वो उसकी अर्निंग है। तो लेट्स सी, 0 में से 0 2 0, 2 में से 0 2, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1। सो 120 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब देखिए इसके कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग से, ये ज़्यादा है, यानी उसको पैसे लेस मिले तो लॉस हुआ। कितने का? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 0 में से 0, 1 कैरी करके 10 में से 5 5, डेसिमल का डेसिमल, वहाँ पे रह गया 4, 4 में से 3 1, 1.50 यानी 1 रुपीज़ 50 पैसे का लॉस हुआ। क्लियर है? आगे चलें। ये है मिस्टर बनी और ये आपको अभी नेक्स्ट सम करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए
If the cost price of a book is 50 rupees 50 paise, then selling price is 65 rupees, then find the profit or loss. तो हमें पता करना है क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस. तो सबसे पहले हम टर्म्स को नोट कर लेंगे जो हमने डिस्कस की थी. जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम सीपी भी लिख सकते हैं बेटा. आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट लिखा है सीपी ऑफ द बुक इतना, एसपी ऑफ द बुक 65 विच इज़ ग्रेटर. तो हमने देख लिया एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, यानी शॉपकीपर को पैसे ज़्यादा मिले तो क्या हुआ, प्रॉफिट. सो इट इज़ अ प्रॉफिट. हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, आप रफ वर्क साइड में करके देख सकते हैं. देन प्रॉफिट इज ऑफ 14 रुपीज़ 50 पैसे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, आपका प्रीवियस कंसेप्ट यहाँ यूज़ करना है. 65 रुपीज़ थे, पीछे पैसे नहीं थे, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कॉस्ट प्राइस में पैसे भी हैं, तो इसलिए 65 पॉइंट पैसे की प्लेस पे 00, जिससे कि हम उसको प्रॉपर कॉलम वाइज अरेंज कर सकें, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे देखिए बेटा, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल इज़ 195 रुपीज़, सेलिंग प्राइस is 181 rupees 50 paise, then find the profit or loss. Okay, let's see. Cost price CP इतना, SP इतना, which is greater? CP is greater than SP. यानी शॉपकीपर को पैसे कम मिले, लेस मिले तो लॉस हुआ. कितना? डिफरेंस के इक्वल. तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, देन इट इज 13 रुपीज़ 50 पैसे. आप देख सकते हैं 195 पैसे नहीं थे तो डॉट लगा के 00 लगा दी पैसे की प्लेस पे. तो कितना आ गया? 13 रुपीज़ 50 पैसे. क्लियर नाउ? नेक्स्ट चलेंगे. ओके, हेयर इज मिस्टर चिंटू टू डिस्कस फर्दर. तो आगे देखिए बेटा, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, मिस्टर चिंटू क्या पूछ रहे हैं? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज 19 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज 24 रुपीज़, इज देयर अ गेन और लॉस, एंड ऑल्सो टेल हाउ मच. तो ये भी पूछा कितना, तो बताएंगे ना. तो कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी ऑफ पेन 19, selling price means SP of pen is 24, which is greater? SP is greater than CP. Then is it a profit or gain? It will be a profit. How much? SP minus CP. Sale price में से cost price minus करेंगे, then it will be 5 rupees. आगे चलेंगे. cost price जो है वॉशिंग मशीन का हमारा इसमें दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 12,450 रुपीज़. इफ सेलिंग प्राइस इज 12,075 रुपीज़, देन व्हाट इज द गेन और लॉस, ये पूछ रहे हैं मिस्टर चिंटू. तो बता देते हैं. इफ सीपी इज 12,450, एसपी 12,075, तो देखिए शॉपकीपर को तो लेस मिले हैं, लेस मनी लॉस. सीपी इज मोर देन एसपी, सो इट इज़ अ लॉस. ये बताएंगे, हमने एक बात का आंसर कर दिया. अब कितना हुआ तो वो भी बता देते हैं. जो बिगर है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सीपी माइनस एसपी, तो यानी लॉस का फॉर्मूला हो गया ये, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. और ये बेटा जरूर लिखना है क्योंकि इसकी भी मार्किंग स्कीम में इसके भी मार्क्स होते हैं. तो 12,450 माइनस 12,075, 0 में से 5 नहीं हो सकता तो बोरो करके 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे रह गए थे 14 में से 7 7, यहाँ 3 में से 0 3. सो लॉस इज ऑफ 375. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव फर्दर. यहाँ देखिए बेटा, हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए. थोड़े से ही सम थे तो वर्कशीट 2 भी कर लेते हैं. तो उससे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. सुनील बायज अ चेयर फॉर 300 रुपीज़, 300 की है, और ही पेज 25 एज ट्रांसपोर्ट चार्जेस. और ट्रांसपोर्ट चार्जेस उसको 25 ट्रांसपोर्ट वाले को यानी ऑटो वगैरह में करके लेके आया तो उसको देने पड़े. तो सारा मिला के कितने में पड़ गई चेयर? 300
25 एक्चुअल कोस्ट प्राइस हो गया ये, मतलब कोस्ट प्राइस और जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस मिलके टोटल कोस्ट प्राइस क्या हो गया 325। अब उसे, क्योंकि ये ऑटो वाले पैसे है, इसको अवॉइड थोड़ा ना कर सकते हैं। अब अगर उसने 25 लगाई, ये भी तो उसको खरीदने में ही लग गए हैं। अगर वो किसी को 325 में बेच दे, अगर आप इसको काउंट नहीं करोगे तो उसको फ़ायदा कहाँ हुआ, उसके पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे। तो हमें ये भी इसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये भी इसको खरीदने के प्रोसेस में स्पेंड हुए हैं। सो सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज 420, तो विच इज ग्रेटर, एसपी इज मोर देन सीपी, सो सुनील मेक्स अ प्रॉफिट। हाउ मच, तो जो बिगर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एसपी माइनस सीपी, इट इज ऑफ 95 रुपीज। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा। आ वेजिटेबल सेलर बोट पोटैटोज फॉर 200 रुपीज। बॉट का मतलब बेटा खरीदना, यानी कोस्ट प्राइस, सीपी है ये इसका। तो अब ही स्पेंड 20 ऑन ट्रांसपोर्ट, तो यानी ऑटो वाले ने ले लिए, तो टोटल सीपी कितने के इक्वल होगा, प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। टोटल सीपी इज इक्वल टू सीपी प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब देखिए, सोल्ड दैम फॉर 290 रुपीज मीन्स सेलिंग प्राइस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस, ये 290 का है और वो 220 हो गई, तो विच इज ग्रेटर, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सो इसको मोर मिले, ज़्यादा मिले तो गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 290 माइनस 220, 70 रुपीज़। क्लियर है, आगे चलेंगे, इजी है, यहाँ पे औरली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और बेटा करना चाहिए आपको, ठीक है। मिस्टर गुप्ता बोट अ कार, मतलब एक कार खरीदी, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी इतना। स्पेंड, ही स्पेंड 8000 फॉर पेंटिंग, उन्होंने सेकेंड हैंड कार ली है तो उसकी पेंटिंग भी कराएंगे, ऑब्वियस है, पुरानी है भाई, उसको थोड़ा सा नया तो करेंगे ही, तो पेंटिंग पे भी खर्चा किया है, तो पेंटिंग चार्जेस इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी रिपेयरिंग वगैरह हो गया, तो ये सब मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। टोटल खर्चा कितना हो गया उसको खरीदने में, दूसरी सेंस में कहीं, तो ये होगी 48,000 की। अब उन्होंने सेल कितने में किया, क्योंकि उनका सेल परचेज का काम है, तो ये इनका बिजनेस है, सेलिंग प्राइस है 53,000 विच इज मोर, SP इज मोर देन CP, सो क्या हुआ है, व्हाट हैपन, प्रॉफिट। तो कितना, इनके डिफरेंस के जितना, कितना डिफरेंस है, तो 48 से 53 में 5000 का, सो 5000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट। आगे चलेंगे, रामलाल परचेज अ प्लॉट फॉर रुपीज दिस, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। कंस्ट्रक्टेड अ बाउंड्री वॉल अराउंड इट विच कॉस्टेड हिम इतना, तो ये दोनों मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये चार्ज भी खरीदने में ही आ गए, क्योंकि जो बेचेगा ही तो खर्चा उस पर हो गया ना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल सीपी वो हो जाएगा, टोटल सीपी। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया 500, और 25 और 35 कितना हो गया बेटा 60, 1,60,500। क्लियर नाउ। तो अब बारी है, उन्होंने इस पे इसको सेल किया कितने में, इतने में, विच इज़ ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, सो प्रॉफिट हुआ कितने का, वो डिफरेंस से पता चलेगा। 500 में से 500 सब्ट्रैक्ट हो गए, और 90 में से 60, 30,000 का। क्लियर नाउ, नेक्स्ट चलेंगे, अ मर्चेंट बॉट अ सोफा सेट फॉर दिस, ठीक है, ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर दिस, इफ मर्चेंट हैड स्पेंड दिस ऑन ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो बेटा ये खरीदने पे भी पैसे मर्चेंट के लगे हैं और ट्रांसपोर्ट के भी पैसे उसी के लगे हैं, तो ये दोनों यानी उसके कॉस्ट प्राइस में आ गए, टोटल खर्चा उसको खरीदने में इतना हो गया, टोटल सीपी कितना 20,500, 18 + 2 20 होता है और 500 और है, तो इतना, और बेच दिया उसने कम में, तो कम में बेचा है तो सेलिंग प्राइस इज लेस, लेस मतलब लॉस, तो कितने का हुआ, वो इनके डिफरेंस के बराबर, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया 50, और 14 में से 7 7, और 9 में से 5 4, 4,750। क्लियर नाउ, तो इतने का लॉस हो गया।
नेक्स्ट चलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड अ हाउस फॉर दिस, यानी कॉस्ट प्राइस, स्पेंट इतना फॉर रिपेयरिंग द हाउस, ये भी खर्चा इसी में हो गया, तो रिपेयरिंग चार्जेस भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों मिलाकर कितना हो गया 15,000, ये 65, 1,65,000, क्लियर है। तो देखिए अब उसने सेल किया 2,15,000 में, विच इज मोर, सेलिंग प्राइस इज मोर, सो व्हाट विल हैपन, प्रॉफिट कितने का, इनके डिफरेंस के बराबर, 5 में से 5 0 और 6 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बोरो करेंगे, 11 में से 6 गए 5 और 1 में से 50,000 का प्रॉफिट। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।